नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सभक्ताणं ऐसो पंच नमो कारो सौव पावपनाशनो मंगलायं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। देखो हमारा म्यूट है जय और जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय सभी को। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र सभी सभी को। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जैसा कि हमारा पहले क्विक रिवीजन एक जो चल रहा है उसमें आज मैं ना क्वेश्चंस पूछूंगी उसमें जो हम 10 मिनट्स क्विक रिवीजन कर रहे हैं मैं क्वेश्चन पूछूंगी। क्वेश्चन किसी में से भी हो सकता है, 1 से 4 में से भी हो सकता है, 5, 6, 7 में से भी हो सकता है। जी ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन है, सही या गलत बताना है, राइट और रॉन्ग। वामन संस्थान में शरीर के मध्य के अवयव उत्तम होते हैं, ऊपर और नीचे के हीन होते हैं। गलत राइट। गलत गलत गलत। गलत। मध्य के अवयव के हीन होते हैं, ऊपर और नीचे के उत्तम होते हैं। ठीक है। और एक और रिक्वेस्ट है, जैसे एक ने आंसर दे दिया ना तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक बार ट्राई करेंगे हम कोई और आंसर दे पाए। जैसे शुभ भी ने आंसर दिया अभी, ठीक है दीदी। तो नेक्स्ट एक बार शुभ भी आप होल्ड कीजिएगा। किसी को आंसर नहीं आएगा तो शुभ भी विल टेल, ठीक है ताकि दीदी। सबको चांस मिलता रहे और मुझे थोड़ा पता भी चले कि पीछे पढ़ाई भी हो रही है या फिर मैं चलती जा रही हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा, वर्ण 4 में टोटल कितनी प्रकृतियां हैं? 20 20 20 20 20। आपका वीडियो पॉज हो गया। 20। वर्ण राइट। सोनाली आंटी ने बताया सही आंसर। नहीं नहीं, सबने बोला था। अच्छा, सबने बोला था, आप मेरा थोड़ी कुछ समझते। नेटवर्क इश्यू हो गया, यस, मिच्छामी दुक्कडम। वो सबने नेटवर्क आया बोला। तब उन्होंने इंस्टेंट बोला तो मुझे लगा ठीक है। करेला, नीम आदि का जो रस है उसमें कौन सी रस नामकरण की प्रकृति पाई जाएगी? तिक्त रस नामकरण। तिक्त रस नामकरण, करेक्ट। तृप्ति दी ने आंसर दिया अभी सबसे पहले, तो अब आप एक बार होल्ड पे रहिएगा। ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? पदार्थ दो। दो प्रकार के होते हैं। जीव अजीव। रूपी या रूपी? रूपी या रूपी रूपी? अरूपी। रूपी अरूपी। सपना ओके ओके। दी ने करेक्ट बोला, रूपी अरूपी। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, कर्म बंध के जो कारण हैं उसमें मोहनीय कर्म के जो लास्ट है तीव्र चारित्र मोहनीय, उसमें चारित्र मोहनीय की कितनी प्रकृतियों को लिया गया है? 16। नौ रॉन्ग। कषाई। और कोई? नो नो प्लस नो। 9 25 नौ 16 कषाई और वेद 9 ने, 25 नौ कषाई को ही लेते हैं ना। 16 प्लस 9। रॉन्ग, सिर्फ 9 कषाय। शुभ भी ने नौ बताया कषाई हाँ। 9 कषाय को लेते हैं सिर्फ। 16 कषाय को इसलिए नहीं लेते क्योंकि ऊपर पढ़ते हैं हम तीव्र क्रोध मान माया लोभ,
तो जो 4 कषाय की जो 16 प्रकृतियां डिवाइड हो रही है वो तो ऊपर ही आ गई, इसलिए चारित्र मोहनी में सिर्फ 9 कषाय कंसिडर्ड होता है। ओके। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, नरक आयु बंध का, शुभ भी आप मत बताइएगा आंसर हाँ प्लीज। दीदी, हाँ दीदी, हाँ। ये तो दूसरी क्लास चलो गई। नरक आयु बंध का दूसरा नंबर कारण क्या है? महापरिग्रह। सपना दी ने करेक्ट बोला, महापरिग्रह। अब सपना दी होल्ड पे, बाकी और भी क्लास में इतने सारे जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं जिनका कैमरा ऑन है सिर्फ वही आंसर दे सकते हैं। दीदी मेरे को एक डाउट था, इसलिए मैंने बुक देखा। मैं हाँ जी। एक बोल रहा हूँ दीदी, पदार्थ मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जीव और अजीव। आपने अच्छा। रूपी अरूपी बोला था। मुझे भी यही ध्यान था, एक सेकंड वापस देख लेते हैं। पेज 4 नीचे दीदी, डी ठेठ नीचे। हाँ, मिच्छामी दुक्कडम। हाँ दीदी, पदार्थ हाँ मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जीव और अजीव। हाँ सही है, दीदी, मुझे भी गलत याद रह गया, मिच्छामी ठीक है दुक्कडम। दीदी, ठीक है दीदी। ठीक है, बाकी भी क्लास में 30 जने प्रेजेंट दिखा रहे हैं, तो प्लीज ट्राई कीजिए बाकी सब भी आंसर देने का। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, लोक अलोक में जो भी लोक अलोक में जो विद्यमान पदार्थ हैं, दर्शनावण्य कर्म के अकॉर्डिंग उनको किसकी उपमा दी गई है? एक बार रिपीट करना प्लीज। प्रजा की। प्रजाजन, प्रजाजन। हाँ जी, प्रजाजन। प्रजाजन। दीदी नेक्स्ट आप क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। मेरा क्वेश्चन, क्वेश्चन था, हाँ। मेरा क्वेश्चन था लोक अलोक में जो समस्त विद्यमान पदार्थ हैं, दर्शनावण्य कर्म के अकॉर्डिंग उनको किसकी उपमा दी गई है? ये मेरा क्वेश्चन था। आंसर है प्रजाजन। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, तिर्यंच द्विक में किसको किसको लेंगे? शुभम भैया के अलावा आंसर प्लीज। तिर्यंच गति और तिर्यंच अनुपूर्वी। अनुपूर्वी, अनुपूर्वी। ठीक है, तिर्यंच गति, तिर्यंच अनुपूर्वी। अनुपूर्वी। करेक्ट। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, A4 में किसको लिया गया है? अनंतानुबंधी अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। अनंतानुबंधी क्रोध मान हाँ, माया लोभ। राइट राइट। अनंतानुबंधी जो कर्म प्रकृतियों का विपाक हम पढ़ रहे हैं वो कौन से सूत्र के अनुसार है? बंध शतक। बंद शतक। करेक्ट, बंद शतक। पुद्गल विपाकनी की कितनी प्रकृतियां हैं? 36 36 जो 36। सारी नाम कर्म की। नहीं, पूरा सुनिए क्वेश्चन। क्वेश्चन पूरा आवाज नहीं आई पूरी। पुद्गल विपाकनी की कितनी प्रकृतियां हैं जो गति चतुर्दशक से रिलेटेड है? 24 24 24 24। हाँ, भैया ने सही बताया, 24। पुद्गल विपाकनी में टोटल 36 प्रकृतियां हैं, 24 प्रकृतियां उसमें से गति चतुर्दशक के अंडर आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, एक समय में कोई जीव को एक ही शरीर होता है। एक सेकेंड, अच्छा अभी आपके पास क्या एक ही शरीर है? नहीं, तीन शरीर, तीन शरीर शरीर होता है। औदारी, कर्म, तेजस। तो फिर एक शरीर का कहां से लॉजिक आया? ये औदारिक वेक्रिया हारक में एक शरीर होता है। तेजस कार्बन कहाँ गए? तेजस कार्बन सभी शरीर में रहता है, अब सबको सेवा पता है ना। दीदी आप क्वेश्चन मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज क्वेश्चन पूरा सुनिए। ठीक है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, एक समय में मैक्सिमम कितने शरीर जीव ले सकता है? 3 चार।
तीन। तीन 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 मैक्सिमम 4। नहीं नहीं, मैक्सिमम एनी टाइम 3 ही होगा ना। तीन ठीक ही नहीं होगा। नहीं, अच्छा, वो वेकरी भी आहारक में हो चला सकता जाएगा है तो कभी औदारिक कभी। में तो रहेगा तब। हाँ, लेकिन जब औदारिक वैक्रिय औदारिक या आहारक में से औदारिक से आहारक बनाएंगे तो मिश्र हो जाएगा, मिश्र। आवाज जाओ कौन मारी जाओ बोल एक रो समय में 3 ही होंगे हम्म, भाई। औदारिक उत्कृष्ट से 3। आहारक में भी जाएंगे अगर, तो उस टाइम कुछ तो छूटेगा ही। मिश्र हो गया औदारिक इसमें तो छूटेगा। बाकी कुछ नहीं होगा। आहारक तक पहुंच गया तो औदारिक नहीं होगा। तो एट अ टाइम तो उन तीनों में से एक ही रहेगा। नहीं, ये मैक्सिमम मैंने ऐसे ही थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ऐड जब कर दिया था। औदारिक से आहारक में जाएंगे तो मिश्र में दोनों ही शरीर रहेंगे ना, औदारिक आहारक। नहीं, नहीं वो औदारिक मिश्र ही है, वो ऐसा औदारिक औदारिक। आहारक मिश्र ऐसा नाम नहीं है कहीं पे भी उसका। हाँ सर, ठीक है। नेक्स्ट जघन्य मेरा एक, जघन्य एक शरीर, नहीं नहीं, जगन्य दो दो शरीर, तीन हाँ। तीन, नहीं जगन्य जगन्य दो दो है। ब्रह्मन तेजस दिख दो दिख रहा रहेगा गति में ना, विग्रह गति के तेजस विग्रह अगर गति में साथ दो जैसे रहेंगे। कार्बन का ये वो रहेगा, कार्बन तेजस साथ में रहते हैं तो जगन्य 2। एक जघन्य कार्बन 2, उत्कृष्ट 3। तीन ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, दीदी मगर ये जगन्य 2 है क्या अप्लीकेबल है ओनली फॉर सहयोगी ना? हाँ जी, सहयोगी के लिए ही तो अप्लीकेबल है, सहयोगी सहयोगी के लिए जीवों के। एप्लीकेबल है। हाँ अयोगी का तो दीदी, शरीर ही नहीं है। अयोगी में हाँ तो शरीर चला ही है ना, शरीर वही मतलब वही सहयोगी के लिए जगन्य 2 योग है गति और में ही उत्कृष्ट अप्लीकेबल 3। होगा। क्यों हाँ, सहयोगी या हम भी मिनिमम तो सहयोगी है मिनिमम जो है ना वो विग्रह हाँ गति में पॉसिबल होगा। विग्रह हाँ गति दीदी, में ही पॉसिबल होता हाँ। है। हाँ हाँ। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है वो ये है, नहीं, पर अयोगी में भी शरीर तो रहेगा कि नहीं? एक भी नहीं रहेगा अयोगी में। योग नहीं है ना, योग नहीं है। मन वचन काया ही नहीं है तो शरीर शरीर नहीं है ना। एक्चुअली उत्तल विपाक में शरीर की जो भी प्रकृतियां होती है वो 13वें गुण स्थान में विच्छेद हो जाती है। जी जी जी। दीदी मेरा बोलने का मतलब था अगर अयोगी हो जाता है तो फिर जगन्य 0 हो जाता है, इसलिए सहयोगी के लिए जगन्य 2 है ऐसे बोला था मैं। पर नहीं, यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट वही उसी हिसाब से बात करें हाँ ना। ठीक है दीदी, हाँ दीदी, हाँ हाँ दीदी। ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, उद्योत गुण प्रत्यय से किस में पाया जाता है? आंसर 1 मिनट मैं बताऊंगी जो देगा। यहाँ पे और भी जने हैं। दीदी क्वेश्चन रिपीट करना प्लीज। पर मुझे लग नहीं रहा बाकी कोई एक्टिव है कैसे, पता नहीं। चलिए, मेरा क्वेश्चन था उद्योत उद्योत एक्सपीरियंस में गुण प्रत्यय से किस में होएगा? एक क्रिया बेक्रिय शरीर, आहारक शरीर वाले के पास बेक्रिय नहीं शरीर वो के गुण बाद का गुण और गुण वैक्रिय वाले प्रत्यय के पूछ पास। रहे हैं। पृथ्वी का सूर्य में होगा सूर्य में सूर्य शुभम भैया, तो आतप है। सबका आंसर 1 सेकेंड, अभी तक किसी का करेक्ट नहीं आया है। शुभम भैया, दीदी दीदी वापस रिपीट करिए दीदी, मेरे को भी थोड़ा डाउटफुल ही है, आप क्वेश्चन खाली रिपीट करिए ना। मेरा क्वेश्चन 1 मिनट, बाकी सब भी प्लीज जब आप आंसर दे रहे तब बोलिए, वरना ऐसे इतना खिचड़ी हो रहा है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा मैं क्वेश्चन बताती है, हूँ, जब देव उत्तर वैक्रिय करते हैं याद नहीं आ नहीं, एक गया। बता रहे हो। मेरा क्वेश्चन था उद्योत गुण प्रत्यय से किसमें पाया जाता है? दीदी गुण प्रत्यय किसको बोलते हैं, मतलब जो गुण बाई डिफॉल्ट साधना रहता है साधना से। बाई डिफॉल्ट को क्या बोलते हैं? भव प्रत्यय। अच्छा बाई डिफॉल्ट बहु प्रत्यय वो फिर हो जाएगा। अच्छा जी, गुण प्रत्यय आके देवता के लिए रहेगा, एक तो देवता साधुओं में और साधुओं को 14 पुरोधारी वही जो हाँ, आहारक शरीर बनाते हैं ना उनके लिए। हाँ दीदी, साधुओं के लिए जो वैक्रिय करेंगे वो भी, हाँ जी, और हाँ दीदी। और जब साधु उत्तर के वैक्रिय वैक्रिय, करते हैं उस समय। साधु के साधु आहारक, के आहारक और हम्म, देवताओं के उत्तर वैक्रिय, उत्तर हाँ वैक्रिय, इन तीनों को गुण प्रत्यय से होगा उद्योत, और तिर्यंच को भव प्रत्यय से होगा। भाव प्रत्यय जो से आप होगा। लोग हाँ दीदी, तिर्यंच का बोल रहे थे, आंसर्स बहुत सारे तिर्यंच के आ रहे थे कि वो बादल पृथ्वी का एक वो भाव एक्चुअली प्रत्यय हाँ बेक्रिय शरीर हाँ वाले देवता वो भी भाव बोल और सकते गुण हैं में ना। कंफ्यूजन। एक्चुअली एक एंटी एकदम परफेक्ट आंसर देते हैं ना, वो बोलते ही मेरे को भी कंफ्यूजन हो गया, गुण प्रत्यय क्या है बहु प्रत्यय क्या है, मेरे को भी भूल गया था, इसलिए मैं वापस दीदी पूछा। बेक्रिय शरीर वाले भी बोल सकते हैं ना, देवता में बेक्रिय शरीर आता देवता है में ना। उत्तर वैक्रिय होगा, क्योंकि वैक्रिय के पास भव मत बैठ प्रत्यय कर से दे बाय डिफॉल्ट है।
अब जब वो कुछ चेंज करेंगे ना तो उसको तब वापस वो वैक्रिय गुण नहीं प्रत्यय हो बोलेंगे, जाएगा। उसको उत्तर वैक्रिय बोलेंगे। ठीक है देवता। और पीछे 1 मिनट किसका नॉइस आ रहा है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। दीदी ये आप रिपीट करना, बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा वो। हाँ एक्चुअली पीछे है ना किसी का नॉइस भी आ रहा है तो डिस्टर्ब हो रहा है। प्रत्येक बार वापस रिपीट करिए। हाँ 1 सेकेंड, पीछे जिसका भी आ रहा है प्लीज सेल्फ म्यूट कर लीजिए अपने आप को। मेरा क्वेश्चन था कि उद्योत गुण प्रत्यय से किसके पास में पाया जाता है। अब भव प्रत्यय गुण प्रत्यय 2 टर्म्स होती है। भव प्रत्यय यानी बाय डिफॉल्ट, गुण प्रत्यय यानी लब्धि से, कुछ पावर से। तो जो तिर्यंच है जैसे जुगनू बाधा पृथ्वी का के जीव, उनमें होती है भव प्रत्यय से। तिर्यंच के अंदर उद्योत पाया जाता है भव प्रत्यय से। गुण प्रत्यय से किस में होगा, एक देवताओं के उत्तर वैक्रिय शरीर में, क्योंकि वैक्रिय उनके पास ऑलरेडी है, जब वो कुछ अपना अलग बनाएंगे तो उसको उत्तर वैक्रिय बोलेंगे। दूसरा साधु के वैक्रिय शरीर में, साधु कोई लब्धि से अगर वैक्रिय शरीर बनाता है तो उसमें हो सकता है। तीसरा साधु के आहारक शरीर में। ठीक है, तो इस तरीके से औदारिक वैक्रिय आहारक ये तीनों उद्योग से कनेक्टेड हो गए। औदारिक कैसे हुआ ये क्लियर हुआ। भाई भाव प्रत्यय। भाव से तिर्यंच को है, तिर्यंच के पास औदारिक शरीर है, तिर्यंच के बाद औदारिक शरीर। औदारिक वैसे तो आ गया। साधु की अपेक्षा से वैक्रिय या देवताओं की अपेक्षा से उत्तर वैक्रिय, तो वैक्रिय शरीर हो गया। और क्या साधु दीदी की अपेक्षा से आहारक। दीदी जो देवता का वैक्रिय शरीर है ना, जो बाई डिफॉल्ट शरीर है, उसमें आके बहु प्रत्यय से उनको रहता है क्या नहीं नहीं उद्योग? नहीं नहीं, जब नहीं जब नहीं, एक देवता सेकंड पूछने उत्तर दीजिए वैक्रिय शरीर आंटी में। आंटी, एक सेकंड सुनिए, वो मेरे को समझ में आ गया। मेरा क्वेश्चन अलग है दीदी, मैं क्या पूछ रहा हूँ, उत्तर वैक्रिय क्या तो मेरे को समझ में आ गया, गुण प्रत्यय से उनको मिल रहा है। मेरा क्वेश्चन है देवता का जो वैक्रिय शरीर है ना, बाई डिफॉल्ट जो शरीर है ना, हाँ। उसमें भव प्रत्यय से उद्योत रहता है क्या? नहीं, अच्छा ठीक है दीदी। गुण ओके प्रत्यय से ही आएगा, भव प्रत्यय से सिर्फ उनको तिर्यंच। भाव प्रत्यय से उद्योत नहीं रहता है देवता को। नहीं, ठीक है दीदी, ओके। भव प्रत्यय से उद्योत सिर्फ और सिर्फ तिर्यंच को ही होगा। ठीक है दीदी, तो उनके वैक्रिय शरीर में उद्योत नहीं है, जो बाई डिफॉल्ट शरीर है ना नो, उसमें उद्योत नहीं है। ठीक है दीदी, ओके। ठीक है। तिर्यंच में एक जुगनू को ही मानेंगे अपन, और कोई नहीं आएगा तिर्यंच। चंद्र विमान में रहे हुए बाधा पृथ्वी का के जीव, ये जब हम उद्योग की डेफिनेशन 1 से 4 जो अध्याय हैं उसमें चौथे चैप्टर में उद्योग की परिभाषा में दिया हुआ है। हाँ चंद्र विमान में रहे। चंद्र विमान में रहे हुए बाधा पृथ्वी का के जीव, जुगनू एक्सेट्रा, ऐसा। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, उनमें तो आतप नामकरण का होता है ना, पृथ्वी काय के वो जीवन में। सूर्य में होता है, आतप सूर्य में होता है। आतप सूर्य में। वज्र ऋषभ नाराज। दीदी मेरा एक जस्ट एक क्वेश्चन दीदी, अभी चंद्र विमान के देवता चंद्रदेव है समझ लो, उनको बाई डिफॉल्ट उद्योग नहीं रहता क्या दीदी? नहीं, ओके ठीक है दीदी, मेरे को इसमें के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है इसलिए मैं पूछ रहा था। ठीक है नहीं, देवता को नहीं रहेगा। ठीक है दीदी, ओके। ठीक है, ओके नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, वज्र ऋषभ नाराज सहनन में, मतलब राइट रॉन्ग बताना है आपको। ठीक है, वज्र ऋषभ नाराज सहनन आरक शरीर वालों के पास पाया जाता है, राइट और रॉन्ग? राइट। औदारिक 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 रॉन्ग है। औदारिक का रॉन्ग रॉन्ग। सहनन सिर्फ औदारिक के पास ही पाता है। औदारिक नहीं रॉन्ग है, नहीं राइट नहीं, है, राइट है, आहारक राइट है, राइट है। राइट है। एक सेकंड, वज्र ऋषभ मैंने नाराज एक मिनट सहनन सोचने औदारिक के दो। पास ही पाता है, औदारिक के वज्र पास ही आता ऋषभ है। नाराज सहनन औदारिक राइट है, औदारिक में पाया जाता है। औदारिक राइट है। तो आंसर एक्चुअली क्वेश्चन में आहारक पूछा हुआ था, तो आंसर रॉन्ग है। रॉन्ग है, आप बस वैसा जरूर, आहार हाई क्वालिटी का, वज्र ऋषभ हाई क्वालिटी कहाँ पाया जाता है? संस्थान में हम बोलते हैं औदारिक शरीर रहता है सिर्फ ओनली। औदारिक शरीर में ही पाया जाता है। सहनन सिर्फ औदारिक शरीर में ही पाया जाता है, तो आहारक का कोई सीन ही नहीं है। सहनन यानी हड्डियों की दृढ़ता, तो दृढ़ता, हड्डी की दृढ़ता सिर्फ औदारिक शरीर की मानेंगे। हाँ जी। चलिए नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, एक समय में औदारिक वैक्रिय आहारक, इन तीनों में से कोई एक शरीर और तेजस कार्बन, इस तरीके से टोटल 3 शरीर, ऐसी कितनी प्रकृतियां हैं पुद्गल विपाकनी की जो 3 शरीर से कनेक्टेड है? सिर्फ नंबर में आंसर चाहिए। 10। 10 वर्ण 4 उसके बाद
वो गुरु निर्माण लघु वर्णचार गुरु निर्माण लघु लघु गुरु लघु निर्माण निर्माण उसके निर्माण बाद वो छह शुभ शुभ अशुभ अस्थिर स्थिर अस्थिर ठीक। शुभ अशुभ स्थिर अस्थिर। ओके जी। एक और है जो आपको राइट रॉन्ग में बताना है। नरक गति का जो क्षय है वो सिर्फ वेदन के द्वारा ही संभव है, संक्रमण के द्वारा नहीं। राइट और रॉन्ग? सही है। रॉन्ग। सही रॉन्ग है। रॉन्ग संक्रमण हो सकता है, नरक सही है। गति का संक्रमण हो सकता है, संक्रमण हो गति सकता का है, गति संक्रमण हो सकता है नरक तो भाव का नहीं। संक्रमण नहीं हो सकता, बट नरक गति का आयु का संक्रमण हो आयुष का सकता है। नहीं होगा। उनका हाँ हाँ वेदन के बिना भी संभव है। बिल्कुल, गति का संक्रमण हो सकता है, आयुष्य का नहीं होगा। दीदी वर्ड हाँ मेरा एक क्वेश्चन आप फिनिश करिए दीजिए, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन पूछता मैं हूँ, इसके रिलेटेड ही एक्चुअली है। वर्ड पे भी ना थोड़ा सा ऐसे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। हो सकता है एक्चुअली विसर्जन बोल रहे हैं तो वॉइस का भी क्लैश हो जाए, पर जैसे आप फटाफट बोलते हैं तो क्या होता है नरक गति, तो माइंड में ऐसे लगता है। तो गति नहीं आयु, आयु नहीं गति, क्या वर्ड है यहाँ पे? ठीक है, गति है तो संक्रमण हो सकता है, आयु अगर मैं वर्ड बोलती तो नहीं हो सकता। हाँ भैया पूछिए। दीदी मेरा एक्चुअली दीदी मैं आर्ग्यू नहीं कर रहा हूँ, बस मेरे को ऐसे दिमाग में है इसलिए पूछ रहा हूँ दीदी। मैंने तीर्थंकर नामकरम को सोचा, तीर्थंकर नामकरम किसको उदय होता है? तीर्थंकर भगवान को, जो उनका लास्ट भव होता है उस टाइम उसको उनको उदय होता है। तीर्थंकर भगवान का तीर्थंकर नामकरम मनुष्य भव में उदय होता है। तो अगर सपोज ये जो भव प्रकृति भव विपाकिनी प्रकृतियों का तीन कंडीशन है, क्या तो स्वयोग्य भव में ही उदय में आता है, दूसरा क्षय वेदन के द्वारा ही हो सकता है, और तीसरा कंडीशन है पूरे प्रदेशों को भोगे बिना वो उस भव से दूसरे भव में नहीं जाएंगे। तो ये तीन कंडीशन अगर हम तीर्थंकर नामकरण को मतलब मेरे को पता है कि तीर्थंकर नामकरण जीव विपाकिनी के में आता है, ये मुझे आप जो बुक में लिखा है आप जो समझ रहे हो ठीक है, मगर जस्ट एक आर्ग्यूमेंट के लिए पूछ रहा हूँ। अगर आप तीर्थंकर नामकरण को ले लोगे तो हम बोल तो सकते हैं कि ये खाली मनुष्य भव में ही उदय में आएगा। 1 2 सेकंड हाँ सेकंड आके पहला हो गया, और सेकंड है वेदन के द्वारा ही। अभी तीर्थंकर भगवान आके डायरेक्ट तो मोक्ष नहीं जा सकते ना, तीर्थंकर नामकर्म का वेदन करके उनका संक्रमण नहीं हो सकता है, तो 2 भी क्लिक हो रहा है। थर्ड में मेरे को डाउट आ रहा है, क्या इस कारण से हम इसे भव विपाकिनी में नहीं लेते हैं? क्यों तो प्रदेशों को भोगे बिना ही काल कर देते हैं क्या, या क्यों तो ये तीर्थंकर नामकर्म ये भव विपाक के कंडीशन से मैच होता है ना दीदी? एक मिनट। हाँ पहला जो पॉइंट आपने बोला तीर्थंकर नामकर्म का उद्देश्य सिर्फ मनुष्य में ही आता है, ये स्टेटमेंट गलत है। गलत है कैसे दीदी? मुझे नहीं पता है। तीर्थंकर नामकर्म बांधा उस पहले अगर उसने नरक की आयु बांध ली तो वो कंपनी पहले 1 से 3 नारकी में जाएगा। मतलब वापस रिपीट करिए दीजिए, मुझे नहीं पता, आप ये बात बोलिए। कोई मनुष्य है, हाँ दीदी, उसने अभी सपोज मैं हूं, मैंने अभी नरक की आयु बांध ली। हाँ अब हाँ नरक की आयु बांध चुकी हूँ मैं, उसके बाद हाँ मैं बहुत अच्छा धर्म आराधना की, जो तीर्थंकर के लिए 20 बोल के आराधना करते हैं, मैंने वो आराधना करके नामकर्म का बंद कर लिया। हाँ मगर मैं उदय की बात कर रहा हूँ ना दीदी। तो उदय, अब जब मैंने बंद तो कर लिया, उदय आएगा ना नेक्स्ट? तो आएगा ना, तो तीर्थंकर नामकर्म का उदय तो पहले जो आता है तो 13वें गुण स्थान में। कोमल दीदी नहीं उदय तो फिर एक वर्ष के बाद आएगा ना, अगला एक सेकंड उनको एक जन बोलिए ना, वापस रिपीट करिए, कोई बोल रहे थे वो दीदी। कोमल दीदी एक मिनट मैं बोलना चाहूंगी, नरक में उदय नहीं होता है, जैसे शुभम भैया बोल रहे वो सही है, एक्चुअली मनुष्य भव में ही उदय, 13वें स्थान में ही उदय होता है दीदी। एक्चुअली मेरे को ये डाउट आ रहा था कि तीर्थंकर नामकर्म का मैच हो रहा है करके। नहीं उदय तो जो है ना, नहीं ये तीर्थंकर नामकर्म का उदय तो मनुष्य भव में ही आएगा और किसी भव में नहीं हो सकता। नहीं जैसे उनका ये डाउट था ना, मैं क्लियर कर देती हूँ। कोमल जी मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए दीदी। हाँ एक्चुअली तीर्थंकर नामकर्म का प्रदेश उदय से क्षय होता जाता है, अगर ऐसे क्षय नहीं होगा तो उनकी तो फिर कंटिन्यू कितनी कोड़ा कोड़ी सागरोपम का उनकी स्थिति बंधती जाएगी, क्योंकि अंतर कोड़ा कोड़ी सागरों की बंद होती है। ये रिपीट करिए साहब, मुझे नहीं समझ में आया था, रिपीट करेंगे इसको वापस, ये रिपीट करेंगे? हाँ तीर्थंकर नाम कर्म का जो बंद, जैसे अभी श्रेणिक राजा है, उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया, नरक गति में गए हैं। तो वो क्या है, प्रदेश उदय से क्षय होता जाता है।
ऐसे नहीं अच्छा कि वो तो उसी वैसे ही भोगाना है जरूरी नहीं, क्योंकि देखो अगर भोगना अच्छा ही तो जरूरी है नरक गति में भी उनका तो उदय होता है, उसका तीर्थंकर नामकरण का उदय होता है उदय क्या नरक? उदय उदय मतलब प्रदेश उदय से क्षय होता है, तो मतलब इसका उसको अनुभव मीनिंग? में नहीं होगा, वो अनुभव में अच्छा नहीं हाँ आएगा वो। स्वभाव, वो स्वभाव, संक्रमण, इन हाँ शॉर्ट बोलिए, बोले सु- तो संक्रमण, बोलिए स्वभाव साहब सुनिए। बोलिए। संक्रमण से। जो कर्मों का उदय है ना हमारा, हम्म प्रदेश उदय भी होता है ना, और हम्म विपाक उदय भी होता है। तो ये हम्म। बात कर रहे हैं कि वो प्रदेश जैसे ही बनता है ना, उसके बाद उसका अच्छा प्रदेशों का उदय वो भी तो शुरू हो समझ में आ रहा जाता है, है। लेमन टर्म्स में बोलिए ना, वो प्रदेश उदय कब होता है उनको? नहीं, प्रदेश मतलब उदय साथ ही प्रदेश उदय कब होगा, जैसे ही उनका आबादा काल खत्म होगा तब होएगा। हाँ जैसे तो क्योंकि उस टाइम में क्योंकि वो जिन्हें ना दूसरे भाव में होगे तो भी उनका प्रदेश उदय होने लग जाएगा। हाँ यस, हाँ वो तो हाँ तो होगा, लास्ट क्योंकि कंडीशन में आके ये मैच नहीं हो रहा है आपके हिसाब से, तो प्रदेश मतलब प्रदेश को उसी भाव में स्वयोग्य भाव में ही भोगा जाएगा, ये ऐसे रॉन्ग हो रहा है क्या? एक चीज नहीं और नहीं, ये मैंने एक बार जरूरी पढ़ी नहीं थी। है, ये अच्छा एक ठीक जरूरी है। चीज, नहीं है कि उसी भाव में भोगा, मतलब वो भोगते हैं ना, वो हाँ आके विपाक उदय से वो 13वें गुणस्थान में वो तो भोगते हैं हाँ जो निकाचित किया हुआ है। हाँ ठीक है, इन शॉर्ट बोले तो देखो तीर्थंकर नाम कर्म जब भी बांधते हैं ना, अंत कोड़ा कोड़ी सागरोपम का बंद है उनकी स्थिति, अच्छा अच्छा है ना, अच्छा। हाँ अंत कोड़ा कोड़ी स्थिति की बंधती है वो, तो अंत कोड़ा अनंत स्थिति कोड़ा की कोड़ी, और अनंत अंत मतलब अंत अनंत, अंत अंत यानी अंत एक है, कोड़ा कोड़ी से कुछ कम, और एक कोड़ा कोड़ी से कुछ कम, ठीक है साहब, कुछ ओके कम। हाँ, जब ओके। इतनी इतनी स्थिति बांधा और कोई किसी की भी आयु इतनी तो लंबी नहीं होगी, हाँ तो फिर वो कैसे क्षय करेगा। बराबर, और उसका और आबादा एक काल चीज 100, और बताती हूँ, और एक चीज आबादा बताती हूँ काल 100 सुबह। वर्ष रहेगा ना? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जैसे जो तीर्थंकर नाम कर्म का जो बंद है ना, वो हम लोगों ने हम्म भी कोई बड़ी बात नहीं है, हमने भी कभी बांधा हो, लेकिन क्योंकि उसका वादा काल छोटा होता है ना, स्थिति हमने कम बांधी उसकी, थोड़े टाइम के लिए हमारे भाव बहुत ज्यादा उत्कृष्ट हुए और शुद्ध हमने हो तीर्थ, तो गई। वो क्षय हो जाता है वो, हाँ प्रदेश उदय होके, जैसे हमारे शुद्ध हो अशुभ ठीक है गई। कर्मों का भी प्रदेश उदय से निर्जरा हो जाती है ना, ऐसी ही ठीक है उसकी भी सर, हो जाती है। वो तो जो समझ में आ रहा तीर्थंकर है। बनते हैं अनिकाचित ना, है। जो हाँ तीर्थंकर बनते हैं ना, वो निकाचित हम्म कर्म बांधते हैं। निकाचित ठीक में है, होता है ना कि बहुत प्रगाढ़ होते हैं, उनको वैसे ही भोगना पड़ता है, तो वो वैसे हाँ होता है। पंखा ठीक चालू है सर, कर दो ना, तो चलो, दिख अब एक्चुअली समझ, प्रदेश उदय और अभी का विषय नहीं है, तो आई थिंक ठीक बाकी है सर, बहुत कंफ्यूज हो जाएगी। ठीक है सर, ठीक है सर, सॉरी नहीं, सर, हाँ उनको सर। ये डाउट हाँ था कि ये पंखा क्यों चालू नहीं कर है, देना। हाँ मतलब आयुष को डाल ऐसी ही मेरे नहीं मुझे ऑलमोस्ट समझाया। समझ में आ गया सर, धन्यवाद सर, हाँ सर। यस। हाँ हाँ अब मेरा क्वेश्चन है, केवल ज्ञानावर्णीय कर्म में सर्वघाती और देशघाती दोनों प्रकार का अनुभाव पाया जाता है, राइट और रॉन्ग? रॉन्ग रॉन्ग। रॉन्ग, रॉन्ग। सर्वघाती। रॉन्ग। सर्वघाती। सर्व 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 आपका अवधि ज्ञान फोन भेज रहा है। सिर्फ देशघाती अनुभाव पाया जाता है, राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। केवल दोनों ज्ञाना दोनों वर्ण्य में दोनों है ना। दोनों होंगे। दोनों, अवधि ज्ञान में ज्ञाना दोनों वर्ण्य होता है। तो दोनों ही होंगे। नहीं, अवधि ज्ञानावर्ण्य में दोनों होता है, केवल ज्ञानावर्ण्य में सिर्फ सर्वघाती देश होता है का। अनुभव। टोटल कितनी ऐसी प्रकृतियां हैं जिसमें देशघाती और सर्वघाती दोनों अनुभाव पाए जाते हैं? 17 17 17 17 17 बराबर, 17। जब 14 प्लस। कौन सी ऐसी प्रकृतियां हैं जो पुण्य और पाप दोनों में आती है? वर्णाचार। वर्ण 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 चतुष्ट। वर्ण वर्ण चार वर्ण चतुष्क। वर्ण चार। वर्ण चार। वर्ण चार पुण्य में भी आ रही है, वर्ण चार पाप में भी आ रही है। कितने चैप्टर्स क्लास में डिस्कस हो गए हैं? हम अभी अनुभाव में पहुंच गए, अनुभाव आधा हो चुका है, मतलब हमारा ऑलमोस्ट आधे से भी ज्यादा हो चुका है। दीदी वो सर्वगति अनुभावित, देश खाती थोड़ा सा एट एक्सप्लेन चैप्टर। करिए ना, ऊपर 8th ऊपर से। चैप्टर। ओ माय दीदी गॉड, अच्छा। सर्वघाती और देश खाती का डेफिनेशन थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए ना, वो समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर ऊपर से खाली डेफिनेशन जैसा आप एक्सप्लेन करिए उसका मीनिंग। तो प्रकृति आत्मा के गुण को पूरा रूप से घात करे। मूल गुण, मूल गुण। सर्वघाती वो प्रकृति जो आत्मा के घाती गुण को हमेशा पूर्ण रूप से घात करेगी, वो होगी सर्वघाती प्रकृति। देशघाती प्रकृति वो होगी जो कभी
रूप से, आंशिक रूप से। और कभी पूर्ण रूप से घात करेगी, वो होगी देशघातिनी प्रकृति। यही पूछते हैं आप। लास्ट क्वेश्चन क्या था वो वापस रिपीट करेंगे क्या, जिसका आंसर था वर्ण 4? कौन सी ऐसी प्रकृति जो पुण्य पाप दोनों में पाई जाती है? वर्ण 4। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, घातिनी प्रकृतियों में कितने अनुभाव पाए जाते हैं? 2। सर्वघाती अनुभव, देशघाती अनुभव, 2 अनुभव। अनुभाव कितने प्रकार होते हैं? वापस बोलिए अनुभाव के मतलब। 4 प्रकार होते हैं, एक स्थानक, द्विस्थानक, त्रिस्थानक, अच्छा वो बोल रहे हो, ठीक चतुस्थानक। है ठीक है जी। मतलब आप पुण्य प्रकृति में तीन आके तीन नहीं, होंगे ना? पाप में चारों पाए जाते हैं। मैंने तो घाती, प्रकृति। उन्होंने घाती घाती और बोले, वो घाती पाप प्रकृति है। घाती पाप प्रकृति, उसमें चारों स्थानक पाए जाते हैं। चारों अनुभाव पाए जाते हैं। पुण्य में आके 3 ही पाए जाते हैं, एक स्थानक नहीं पाए जाते हैं। एक स्थानक नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। पीछे का सबने पढ़ा था, हाँ सर। कोई अ, डाउट? अगर अगर किसी को आपत्ति ना हो तो आप बहुत क्विक ब्रशिंग करा दो, एक स्थानक, द्विस्थानक, त्रिस्थानक और चतुस्थानक का। हाँ जी, हमने अनुभाव स्टार्ट किया था लास्ट में। अनुभाव का मतलब क्या था? अनुभाव मतलब शक्ति, विपाक पावर। कर्मों में जो ओके। फल शक्ति होती है। जीव अनुभाव बंध हमने पढ़ा था 3rd चैप्टर में, जिसमें था जीव ग्राह्यमान कारक के पुद्गलों में जो विभिन्न प्रकार के फल देने की शक्ति उत्पन्न करता है, उसको कहते हैं अनुभाव बंध। अनुभाव। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या पढ़ी थी? जीव ग्राह्यमान कार्बन वर्गना के पुद्गलों में फल देने की शक्ति उत्पन्न करता है। जीव उत्पन्न करता है, उन पुद्गलों में बाय डिफॉल्ट कोई शक्ति या नहीं होते, नहीं है। कुछ भी नहीं है। जो लोक में जितने भी पुद्गल हैं वो सब ऐसे ही है, उनमें कुछ पावर नहीं है, जीव उन पर डालता है। जैसे एग्जाम्पल राइट। किया हुआ है यहाँ पे एक घास का, कि घास है, उस एक ही घास को गाय भी खा रही है, बकरी भी खा रही है, भैंस भी खा रही है। गाय खा रही है, अलग आउटपुट दे रहा है, दूध पतला आ रहा है। सॉरी, बकरी का, गाय का बकरी से बेटर है, का उससे भी। भैंस को और भी बेटर है, भेड़ को और भी बेटर हो गया। खा तो सब जने घास ही रहे हैं, सेम ही घास को सारे जने कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आउटपुट सबका अलग अलग आ रहा है। एक का दूध एकदम पतला आ रहा है, एक का दूध एकदम गाढ़ा आ रहा है। तो यही चीज, यही कहानी कर्मों के साथ में है, पुद्गलों के साथ में है। जो कार्बन वर्गना पुद्गल लोक में है, उसमें किसी प्रकार की पावर या शक्ति नहीं है। जीव जब उसको ग्रहण करता है तो उस टाइम उसके राग और द्वेष द्वेष का जो लेवल होता है वो डिसाइड करता है कि ये कर्म उसको कितना अनुभव देंगे, कितना फल देंगे, क्या इंटेंसिटी रहेगी, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा। ठीक तो है, कितना चिकना बांध रहा है उसको, अनुभव। हाँ जी। अब ऐसे तो असंख्य प्रकार के, जैसे हमने पढ़ा था कर्म असंख्य प्रकार के होते हैं, वैसे भी अनुभव भी असंख्य प्रकार के होते हैं। फिर भी इसको समझने के लिए हमने इसको 4 भाग में डिवाइड किया, एक स्थानक, द्विस्थानक, त्रिस्थानक, चतुस्थानक। ठीक है, अब इसमें हम 2 कैटेगरीज में बांट देंगे, शुभ प्रकृतियों को, अशुभ प्रकृतियों को। हमने पुण्य पाप के चैप्टर में पढ़ा था कि जो घाती कर्म है वो पाप प्रकृति ही होगी। घाती कर्म की जितनी भी प्रकृतियां हैं वो पाप होंगी, अशुभ होंगी। राइट। अघाती में कुछ पुण्य भी होगी, कुछ पाप भी होंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे शुभ और अशुभ दोनों प्रकृतियों में किस तरीके से स्थानक का मेजरमेंट किया जाता है, अनुभाव का मेजरमेंट किया व्हाट इज स्थानक, क्या चीज है? स्थान मतलब लेवल, लेवल 1, लेवल, ऐसे एक स्थानक, द्विस्थानक, त्रिस्थानक, ऐसा। तो इसमें जब असंख्यात है अनुभाव, तो इन्होंने इसमें उसको असंख्यात में ऐसे क्यों? असंख्यात नहीं है, असंख्य। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस असंख्य और असंख्यात में? संख्यात और असंख्य में डिफरेंस है, लेकिन एक्चुअली मुझे वो डाला पाला का थोपड़ा अभी थोड़ा सा कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अनकाउंटेबल हो गया ना? हाँ, नहीं नहीं, जो होती है, जो डिफर करती नहीं, है। असंख्य मतलब आपने असंख्यात को बोला, असंख्यात नहीं बोल के असंख्य, तो मैंने इसलिए पूछा उसमें कोई डिफरेंस है क्या? हाँ, एक रेंज रहती है कि भाई ये वाली रेंज है इसको संख्यात बोलेंगे, ये रेंज इसको असंख्य ही बोलेंगे, ऐसा एक रेंज रहती है। ओके, ठीक है। ठीक है, तो हाँ, अच्छा,
तो हमने इनको 4 में क्यों डिवाइड किया? मतलब जैसे हम उसमें भी बोलते हैं ना, एक प्रदेशी, द्विप्रदेशी, त्रिप्रदेशी, असंख्य प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी। तो हमने 8 में क्यों डिवाइड किया? किसको? कर्मों को। असंख्य प्रकार के हमने पढ़ा था उसमें 4 चैप्टर में कर्म हम्म। के प्रकार के। हम्म। तो अब 8 में क्यों हम्म। डिवाइड किया? हाँ, यही तो मतलब वो तो फिर समझने के ज्ञानावली। लिए तो वो वही है कि जो भी भाई असंख्य जैसे प्रकार का है, लेकिन उनको जब भी जिन्होंने भी भाई जो ज्ञानी भगवान ने या जिन्होंने भी उनको कंबाइन नहीं किया होगा तो उनको लगा होगा कि जा 4 में हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें शुभ प्रकृतियों के अनुभाव को समझने के लिए हमने गन्ने के रस की उपमा दी है। जैसे गन्ने का रस अच्छा मीठा होता है, तो इसलिए शुभ प्रकृतियों के लिए उसकी दी है, अशुभ प्रकृतियों के लिए नीम के रस की उपमा दी है। सबसे पहले हम देखेंगे शुभ प्रकृतियों का। जैसा शुभ का चलेगा ना, सेम वैसा ही अशुभ चलेगा, बस यहाँ गन्ने का रस होगा तो नीम का रस होगा, तो पैरेलल में आपको दोनों क्लियर हो जाएगा। जो 1 लीटर गन्ने का रस है, 1 लीटर गन्ने का रस, तो जो बाय डिफॉल्ट जो उसकी मिठास है उसको हम बोलेंगे बैकग्राउंड आ रहा है, काफी बहुत डिस्टर्ब भी हो रहा है। किसका? कंचन 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 देवी हैं जो, उनके यहाँ से सबको शोर आ रहा है। अनम्यूट, अभी दीदी समझा रहे हैं ना, जब तक सभी को अनम्यूट कर ले, क्लियर आएगी आवाज। कंचन देवी के यहाँ से शोर आ रहा है। उनका तो म्यूट ही दिखा रहा है मुझे। नहीं, अभी किया होगा उन्होंने फिर। अच्छा, प्लीज जिनका भी है ना वो अपने आप खुद से म्यूट कर लीजिए, बार बार चेक करके म्यूट कर, क्लास फ्लो टूटता है बार बार ही। ठीक है, हम पढ़ रहे थे शुभ प्रकृतियों का अनुभव। गन्ने का रस है कोई, 1 लीटर गन्ने का रस, 1 ग्लास जूस। तो अब बाय डिफॉल्ट जो इंस्टेंट निकालते हैं, तो बाय डिफॉल्ट की जो मिठास, जो उसकी स्वीटनेस है, उसको हम बोलेंगे एक स्थानक अनुभव। उसको क्या बोलेंगे? एक स्थानक अनुभव। अच्छा, उसकी मिठास को। हाँ, मिठास मतलब उसका रस। हम क्या बोलते हैं, कौन कर्मों में कैसा रस दे रहे हैं। सोनाली आंटी आपका म्यूट है, मुझे नहीं आवाज आ रही। नहीं नहीं, मेरी कॉल आ गई थी। अच्छा, हम्म। हम क्या पढ़ रहे हैं, पावर, इंटेंसिटी, कैसा रस देगा, अच्छा रस देगा, बुरा रस देगा, कैसा रस देगा। तो इसके लिए हमने इसको रस से कंपेयर, जो नेचुरल स्वीटनेस है वो गया एक स्थानक अनुभव। अब उस 1 लीटर गन्ने के रस को आपको उबालना है, आधा उबालना है, इतना उबालना है कि वो 1/2 हो जाए आपकी ग्लास में। तो उसमें क्या रहेगा, जो मिठास होगा वो दुगना। जैसे ही कंडेंस कर दिया हमने। हाँ, हम उसको आधा उबालेंगे तो उसका जो स्वीटनेस है ना वो हो जाएगी, तो वो हो गया द्विस्थानक अनुभव। फिर हमने उसको और उबाला, क्या होएगा 1/3, हमने उसको 1/3 ग्लास तक का उबाला, तो उसकी जो मिठास आजू बाजू में होगा ना सब अयोध्या में। तो हो गया। आजू बाजू में पीते हैं। प्लीज जिसका भी है म्यूट कर दीजिए, बात कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोल रही, बट प्लीज म्यूट कर दीजिए। दीदी इसमें एक स्थान तो दिया ही नहीं है, मतलब एक स्थान जो आप फरमा रहे हो ना, ये नहीं है शुभ वाले में। शुभ में एक स्थानक इसलिए नहीं दिया क्योंकि शुभ प्रकृतियों में एक स्थानक अनुभव नहीं पाया जाता, ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। अच्छा, ठीक है, देखिए सीधा स्थानक से शुरू करते हैं। नेचुरल मीट है वो एक स्थानक होगा। हाँ, पर शुभ प्रकृतियों में एक स्थानक नहीं पाया जाता है ना। अच्छा, ये क्लास में पढ़ा था, इसलिए यहाँ पे एक स्थानक नहीं दिया। ये समझाने के लिए मैंने बताया आपको कि एक स्थानक क्या है, जो नेचुरल उसका जो है वो एक स्थानक। उबाल के आधा किया तो मिठास डबल हो गई तो द्विस्थानक, और कम किया 1/3 किया, मिठास 3 गुना हो गई, वो हो गया त्रिस्थानक। और उबाला 1/4 ही रह गया, 1/4 रह गया, और मिठास जो है वो 4 गुना हो गई, तो वो हो गया चतुस्थानक अनुभव। ये सेम चीज पाप प्रकृतियों में, अशुभ प्रकृतियों में अप्लाई होगी। वहां पे क्या, नीम का रस, उसका जो नेचुरल कड़वाहट है वो है एक स्थानक, उसको आधा उबाला तो द्विस्थानक, 1/3 किया त्रिस्थानक, 1/4 किया चतुस्थानक। अब शुभ प्रकृतियां जो है वो कभी भी इतनी नीचे लेवल तक नहीं गिरेंगी कि उनमें एक स्थानक अनुभव पाया जाए। जो शुभ प्रकृतियां हैं कभी भी उनका लेवल इतना नीचे नहीं गिरेगा कि उनमें एक स्थानक अनुभव पाया जाए।
इसलिए बाय डिफॉल्ट शुभ प्रकृतियों में एक स्थानक अनुभव नहीं पाया जाता, द्वि ति चतु यही पाए जाएंगे। स्थानक की कोई परिभाषा हो सकती है? स्थानक मीन्स लेवल, कोई ऐसी परिभाषा नहीं है। मतलब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इंटेंसिटी आपकी पुण्य प्रकृति की और इंटेंसिटी आपकी पाप प्रकृति की। हाँ जी। ओके, तो हम कितना, जब हम जघन्य से जघन्य पुण्य भी करेंगे तो द्विस्थानक होगा हमारा। हाँ, कभी भी ऐसा मतलब इतना नीचे जाएगा ही नहीं जीव का कि वो एक स्थानक में पहुंचे। सबसे मिनिमम मतलब अगर वो एक स्थानक पर है तो वो पुण्य होगा ही नहीं, इसका मतलब? नहीं। ठीक है। लेकिन पाप में चारों कैटेगरीज हो सकती है। ठीक है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा था उस टाइम, घाती प्रकृतियों में कितने ये क्या बोलते हैं अनुभाव पाए जाते हैं। तो घाती प्रकृतियां कौन सी हो गई? पाप प्रकृतियां। हमने पढ़ा था घाती अघाती में कि घाती प्रकृति जितनी भी वो पाप प्रकृतियां ही हैं। तो घाती प्रकृतियों में चारों अनुभव पाए जाते हैं, एक स्थानक, द्विस्थानक, त्रिस्थानक, चतुस्थानक, ये चार। अब जब जो पाप है ना, जीव हर समय कर रहा है क्योंकि वो संसार में है, ठीक है, और जो पुण्य है जब जीव को करना होता है तो उसको कुछ प्लान आउट करना पड़ता है कि मुझे, अगर वो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं ना, जितना मैं समझती हूँ वो अननोइंगली अच्छा काम नहीं कर, शुभ प्रकृति में नहीं जाता, तो हो सकता है इस वजह से ये द्विस्थानक से शुरू कर, बिकॉज उसकी कोई ना कोई एफर्ट होगा तब जाके पुण्य करेगा वो, इसलिए द्विस्थानक। आप एक सही फरमाए, पर हम अपने समझने के लिए अगर ऐसा ये लॉजिक लगाएं तो शायद लगा सकते हैं। क्योंकि आप देखो ना, पुण्य आप अननोइंगली नहीं करते हो, आपको सोच समझ के ही शुभ प्रकृति में आना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार काम निर्जरा में तो होता है ना, बिना नोइंग भी हम करते कई हैं। बार तो अपने आप ही पुण्य हो जाते हैं, भाव अचानक ही ऊपर आ जाते हैं। हाँ, तो भाव किए ना, भावों को तो आए ना सोचना भाव। नहीं पड़ता है मेरे ख्याल से, तो सोच के करेंगे तो होएगा भी नहीं। मतलब अगर आप सोच के कर भी रहे हैं तो क्या आप सच में पुण्य बांध रहे हैं? मेरा तो पहला क्वेश्चन यही है। हाँ, वही बोल रहा, सोच के कर रहे हैं, मतलब ही वो क्या? नहीं, बाल तपस्या हो जाएगी ना। हाँ, नहीं, अब देखो, अब जैसे मान लो मैंने किसी गरीब को देखा, लगा कि ये बहुत भूखा है बेचारा, चलो इसको कुछ खाने को दे दो, है ना, ये सारा प्रोसेसिंग चली ना मेरी, तो अब मैंने उसको कुछ रोटी या जो भी वॉट एवर आई डिड, तो मैंने वो काम किया, अनुकंपावश किया ना, मेरे कोई फल की इच्छा नहीं है उसमें मेरे को, कि भाई मेरे को इसका शुभ प्रकृति, मतलब मैं पुण्य बांध रही हूँ या कुछ कर ये रही हूँ। आपके संस्कार के ऊपर है। अगर आपको खराब संस्कार पड़ा होता ना तो आप उसको दुख देते। आपका संस्कार अच्छा होने के कारण बाय डिफॉल्ट आप कर दिए, आपने कोशिश किया, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। आपके संस्कार। इसमें भी एक पॉइंट ये हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है एवरी टाइम आपको ये फीलिंग आए। हाँ, ये भी है कि जैसे सपोज आप कभी रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो कई बार आप देते, तो कई बार आपको ये भी लगता है लोग का यही काम है, खुद अट्टे कट्टे हैं, क्यों मांग रहे हैं, नहीं देंगे कुछ भी, तो तब हाँ, तो अनुकंपावश दोगे ना, अनुकंपावश ही दोगे ना जिसको भी दोगे। नहीं तो वो डेट डिपेंड ना, आपका उस टाइम क्या उदय में आ रहा है, आपका अंतराय उसमें आ रहा है तो आप नहीं दे रहे, या आपके मतलब कुछ ऐसे प्लस माइनस होता है, कभी कभी देते देते भी हाथ रुक जाता है। हाथ रुक जाता है कई बार। साथ वाला रोक दे, कह रहे रुक रुक इनको मत दे, ये लोग ऐसे घूमते रहते हैं। तो मतलब बहुत सारे प्लस माइनसेस होंगे इसके अंदर। और मेरा सोचना ऐसा है कि अगर अपन लोइंगली कर रहे हैं कि मुझे इसका फल प्राप्त हो, या अपन सोच के कर रहे हैं, तो वो तो अलग तो बंधेगा चीज है। उससे, क्योंकि शुभ भाव से पुण्य बन सकता है। मोक्ष मार्ग तभी प्रशस्त होगा जब अपन समझ के करेंगे कि हाँ नहीं ये अच्छी चीज है। देना पुण्य है, देना पुण्य है, तो ऐसा थोड़ी कि ना देना पाप हो गया। अगर आप समभाव में किसी को नहीं दे रहे हैं तो ये थोड़ी कि आप पाप कर रहे हैं, वो ठीक है, वो आप कुछ नहीं कर रहे, ना पाप कर रहे ना पुण्य कर रहे। एग्जैक्टली, सही बात है। है वो एक ही स्थानक हो गया आपका। नहीं, पुण्य के अंदर ऐसा है कि जब भी आप पुण्य बांध रहे हो तो मतलब पुण्य इज लाइक आपका, सपोज कीजिए कुछ इतना अच्छा है, कुछ ऐसा है कि वो कभी एक सनक तक जीव का जाएगा ही नहीं, उसका जो फॉल है ना वो कभी भी इतना नहीं आएगा कि एक सनक तक चला जाए, ऐसा चीज है। क्योंकि पुण्य प्रकृति का अगर आपका हो है तो वो कभी भी एक सनक तक नहीं जाएगी। और एक्चुअली ना बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऐसी भी आएंगी जो एक नियम है, तो उसको हमें एज अ नियम भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या हर चीज का प्रैक्टिकली लॉजिक नहीं निकाल पाएंगे कि
है तो ऐसा क्यों ठीक नहीं है। है? ठीक है, तो नेक्स्ट ये हो गया हमारा कि एक स्थानक और मतलब ये चार स्थानक किस तरीके से पुण्य में पाप में घाती कर्म के अंदर चारों स्थानक पाए जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ लाइंस दी हुई है, इनका डिस्क्रिप्शन डिटेल अभी नहीं आएगा, ये सिर्फ अभी एक बस समझाने के हिसाब से दिया हुआ। ये कैसे होता है, क्या घटित होता है, वो बहुत लेटर ऑन स्टेज है, तो अभी हम उसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। मुझे एक दीदी डाउट है कि जैसे आपने कहा ना कि मतलब जो लेवल नहीं गिरेगा एक स्थानक तक, शुरुआत तो वहीं से होगी ना दीदी, द्विस्थानक से होगी, हाँ, शुरुआत तो वहीं से होगी, तो गिरने का क्या लॉजिक है? नहीं, जैसे चतुस्थानक तक चला गया, हाँ, नहीं मतलब और शुरुआत कहाँ से होगी फिर? दो से द्वि होगी? द्वि से अच्छा, द्वि से स्टार्ट हुई, त्रि पे चला गया, चतुष पे चला गया, वापस नीचे भी तो गिर सकता ना। ऐसा नहीं है हर टाइम पुण्य ही बांध रहा है, खरा मतलब पुण्य में भी बहुत सुपीरियर क्वालिटी की पुण्य ही बांध रहा है। हो सकता है उस टाइम उसमें नीचे भी गिर रहा हो, तो नीचे गिरने का मतलब ऐसे तक है, 4 से 3 में जा सकता है, 2 में जा सकता है, 4 से 2 में, ऐसा नहीं कि एक में कभी नहीं जाएगा, अच्छा, वहीं तक जाएगा ऐसा। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। जैसे यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए, पहला दिया हुआ है एक स्थानक अनुभाव देशघाती होता है, सर्वघाती नहीं। एक स्थानक अनुभाव जो होता है वो देशघाती होता है। ये कैसे है, क्यों है, ये सब बहुत लेटर ऑन है, तो अभी सिर्फ ये लाइंस एक बार पढ़ने के लिए आप लोग माइंड में थोड़ी सी सेट कर लीजिएगा कि जो एक स्थानक अनुभाव होगा वो देशघाती होगा, सर्वघाती नहीं। घाती नहीं प्रकृतियां हैं तो ऑब्वियसली देशघाती होगा, सर्वघाती नहीं। फिर जो द्विस्थानक अनुभाव है उसमें दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, देशघाती भी, सर्वघाती भी। और आगे के जो त्रिस्थानक और चतुस्थानक वो सिर्फ सर्वघाती होंगे, देशघाती नहीं होंगे। ठीक है सर। और एक अनुभाव बंध की डेफिनेशन है जो हमने पहले पढ़ी थी, जीव ग्राह्यमान कार्बन वर्गणा के पुद्गलों को में जो फल देने की विभिन्न प्रकार की शक्ति उत्पन्न करता है उसे अनुभाव बंध कहते हैं। ये हमने वर्गणा वाले चैप्टर में पहले भी पढ़ी थी। सेम वही डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। अनुभाव बंध का स्वरूप जो है पेज नंबर 33 पे आपके, अनुभाव बंध का स्वरूप, तो अनुभाव बंध की डेफिनेशन दी हुई है। फिर इसमें है शुभ और अशुभ प्रकृतियों के अनुभाव बंध। तो वही बात है कि शुभ प्रकृतियों के अंदर द्विस्थानक, त्रिस्थानक और चतुस्थानक अनुभाव बंध ही संभव है, क्योंकि स्वभाव से उनमें एक स्थानक अनुभाव नहीं पाया जाता है। अशुभ प्रकृतियों के अंदर सभी अशुभ प्रकृतियों में द्विस्थानक, त्रिस्थानक और चतुस्थानक अनुभाव बंध संभव है। और आगे तो वो निकालो, दो वो नीचे निकाल दो। 17 प्रकृतियां ऐसी बताई हैं जिनमें एक स्थानक अनुभाव बंध भी संभव है। सभी प्रकृतियां जो अशुभ प्रकृति है ना उनमें द्वि, त्रि, चतुर तो है ही, 17 प्रकृतियां ऐसी है जिसमें एक स्थानक अनुभाव बंध भी संभव है। प्रकृति का है ये तो अशुभ देशघाती नहीं है, ये 17 ही तो देशघाती नहीं है। मतलब एक सेकेंड, आशा दीदी आप क्या बोल रहे थे? ये अनुभव एक स्थानक वाला आप बोल रहे हैं, शुभ का कि अशुभ प्रकृतियों का? अशुभ का ही है ना? अशुभ अशुभ अशुभ। तो एक स्थानक शुभ है। में तो एक स्थानक है ही नहीं, अशुभ। दीदी आप जो बोल रहे हो ना, जो 17 प्रकृतियां आके एक स्थानक अनुभव में हो गए, वो वही प्रकृतियां है ना जिनका देशघाती अनुभव होता है। देशघाती अनुभव 17 प्रकृतियों में ही होते हैं। देशघाती अनुभव सब नहीं होता है। मतलब आप बोले थे ना, मतलब सर्वघातिनी में, मतलब देशघातिनी के अंदर शायद 26 है, उसमें ये दोनों होते हैं एक सेकंड, इसीलिए। एक सेकंड, अच्छा कंफ्यूज हो गया। ओके दीदी, हाँ ठीक है दीदी, ओके ओके, हाँ यहाँ पे अभिनिबोधक शुद्ध ज्ञानावण्य भी है जो 17 में नहीं थी। ठीक है, समझ में आ गया दीदी। ठीक है, ये 17 प्रकृतियां अलग है, इनका लॉजिक क्या है वो बाद में आएगा, तो हम अभी नहीं उसको छेड़ेंगे। ठीक है दीदी, ओके। ठीक है सर। तो ये 17 प्रकृतियां हैं हमारे ज्ञानावण्य की। ये बंध संभव है, तो संभव है यानी मतलब हमेशा नहीं होगा, कभी भी संभव है, मतलब संभव का मतलब क्या हुआ? संभव लिखा हुआ। पॉसिबिलिटी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। 17 प्रकृतियां ऐसी है जिनमें एक स्थानक हो भी सकता है। वो हमारी अगेन इंटेंसिटी है, जो भी परिस्थितियां उसी पे डिपेंड करेगा। तो उसमें ज्ञानावण्य की चारों आ गई, दृष्टि की आ गई। अब आप एक चीज यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, याद करने के लिए लॉजिक भी लगा सकते हैं
कि ये जो प्रकृति है ना, इसमें से सर्वघाती की कुछ भी नहीं है। हमने क्या बोला, एक स्थानक, पहले हमने लाइन पढ़ी थी, एक स्थानक अनुभाव देशघाती है। हमने जो 3 पॉइंट पढ़े थे, एक स्थानक अनुभाव देशघाती है, सर्वघाती नहीं। द्विस्थानक दोनों, त्रिस्थानक और चतुस्थानक सर्वघाती। तो हम बोल रहे हैं एक स्थानक की प्रकृतियां बता रहे हैं, तो पहली तो सर्वघाती तो होगी नहीं, तो सर्वघाती का तो ब्लॉक ही छोड़ दो आप, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा, बोलो। वो सर्वघाती क्यों नहीं होगी? सर्वघाती उसमें इसलिए कि एक स्थानक अनुभाव देशघाती में ही पाया जाता है, सर्वघाती में नहीं। सर्वघाती प्रकृतियों में सिर्फ सर्वघाती अनुभव ही होता है, उसमें देशघाती अनुभव नहीं होता है। इस हिसाब से एक स्थानक अनुभव में सिर्फ देशघाती अनुभव होता है, ऐसे बोल रहे हो। सुभाष जी आप गलत बोल रहे हो। एक स्थानक अनुभव नहीं साहब, मैंने सही बोला, आप गलत समझे क्या? प्लीज हाँ बोलिए दीदी बोलिए को समझाने दीजिए, कोई क्वेश्चन कर बोलिए रहे हैं सर, तो कम से कम आंसर दीदी को देने दीजिए। सर्वघाती, बोलिए सर। सर्वघाती इसमें इसलिए नहीं लिया हमने क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एक स्थानक अनुभाव में कौन कौन सी प्रकृतियां आएंगी। तो हमने 3 स्टेटमेंट पढ़ी थी, एक स्थानक अनुभाव में देशघाती प्रकृति आएगी, सर्वघाती नहीं। द्विस्थानक के अंदर दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है, देशघाती भी हो सकती है, सर्वघाती भी हो सकती है। त्रि और चतुस्थानक के अंदर सिर्फ सर्वघाती होगी, ठीक है। हम अब यहाँ पे एक स्थानक अनुभाव पढ़ रहे हैं कि कुछ 17 प्रकृतियां हैं जिनमें एक स्थानक अनुभाव भी पाया जा सकता है। तो जब एक स्थानक की बात कर रहे हैं हम, तो सर्वघाती वाला ब्लॉक तो हट ही गया हमारा, तो देशघाती होंगी सिर्फ। नहीं, पर वो हटा क्यों? रीजन क्लियर नहीं हो रहा मुझे। क्या बोल रहे हैं सर? वो एक पूछ रहे स्थानक दीदी में हटा क्यों सर्वघाती प्रकृतियां करके नहीं उनको आ नहीं रही। समझ में आ रहा है करके बोल रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, वापस पूछिए प्लीज। जो भी कुछ पूछ रहा था एक बार दोबारा बोल दो। वो कह रही है हटा क्यों, है ना? सर्वघाती क्यों हाँ, हटा मैं ये है पूछ बोलते रही हूँ कि हैं। अपन ये सर्वघाती इसमें नहीं ले रहे हैं एक स्थानक में, वो रीजन जो आप बता रहे हो मुझे समझ में एक नहीं आ रहा। में देशघाती ही पाया जाएगा, सर्वघाती नहीं पाया जाएगा, ये नियम है। उन्होंने सुनो, हाँ अच्छा ये ठीक नियम है, है। ओके। और कुछ कुछ चीजों को वो कह रहे हैं कि अभी एज ए नियम लेकर चल लो, फॉर ग्रांटेड ले लो, क्योंकि आगे आगे जब हम जी और करेंगे तो आपके डाउट्स काफी सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक अगर है, अभी ओके। वो वाले डाउट्स शी सेइंग लेने पड़ेंगे ना दीदी तो कंफ्यूजन हो जाएगी। दीदी एक स्थानक में सर्व देशघाती अनुभव ही पाया जाता ही तो आप बोले थे। हाँ जी, यस। ठीक है दीदी, ओके। तो इसमें आप जो सुभाव जी कह रहे थे ना 17 दीदी देशघाती, तो वही आएंगी। नहीं वो नहीं है। दीदी देखिए दीदी, एक सेकंड दीदी, अभी आके समझ मेरे, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है क्या क्या करके बोलना दीदी। अभी बोलिए। हम पढ़े थे 2 प्रकार के, सर्वघातिनी और देशघातिनी प्रकृतियां, और सर्वघातिनी प्रकृतियां में सिर्फ सर्वघाती अनुभवी होता है, करेक्ट ना दीदी? राइट देशघाती प्रकृतियां में सर्वघाती और देशघाती दोनों होता है। राइट। तो तो इस हिसाब से इस जो ये जो पहला एक स्थानक की बात हो रही है ना, उसमें देशघाती अनुभव होता है बोल रहे हैं ना, तो ये पूरे की पूरे देशघाती नहीं प्रकृतियां ही है। हाँ ठीक है दीदी, यही पूछना था। ठीक है दीदी, जो सर्वघाती वाला तो ब्लॉक ही हट गया हमारा, बाकी हट गया। हाँ दीदी ठीक है। अब देशघाती प्रकृतियां, उनमें से 17 ऐसी है जिसमें एक स्थानक अनुभाव भी पाया जा सकता है। वो 17 में है हमारे पास में ज्ञानावर्णी की 4, दशनावर्णी की, मोहनीय की, संज्वरण चौक और पुरुष वेद 5 ही हैं, और अंतराई की 5। तो इस तरीके से ये 17 प्रकृतियां हैं जिनमें एक स्थानक अनुभाव बंध भी संभव है। दीदी जो पहला कंडीशन था वो क्या था दीदी? मतलब देशघाती अनुभव में सिर्फ एक पहला स्थानक भाव दीदी। देशघाती होता है, सर्वघाती नहीं। ओके दीदी, ओके ठीक है दीदी। एक सेकंड शुभ भैया, आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है क्या कि कुछ प्रकृतियां ऐसी थी जिसमें देशघाती सर्वघाती दोनों पाया जाता है, तो उनको लेंगे नहीं लेंगे, ऐसा कुछ डाउट है आपका? हाँ दीदी, मेरे को थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ये जो पार्ट है ना, जो जनरली तो हम 40। हाँ बोलो दीदी। अगर ये डाउट है कि मतलब आप पहले ये बताओ, मैं क्वेश्चन आपका सही समझ रही हूँ क्या? बोलिए दीदी। आपका डाउट ये है क्या कि देशघाती प्रक्रिया में कुछ ऐसी भी थी जिसमें देशघाती और सर्वघाती दोनों अनुभव पाया जा रहा था, हाँ 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 इसमें को नहीं इंक्लूड करेंगे, आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि हाँ, वैसा है क्या, ये क्वेश्चन है। मतलब मैं देखिए दीदी, देशघाती प्रकृतियां में सदैव आंशिक, कभी कभी भी देशघाती अनुभव ही रहेगा कुछ में,
और कुछ में कभी सदैव, कभी सर्व, कभी आंशिक ऐसे रहता है ना दीदी, हाँ देशगति प्रकृति नाम है। हाँ तो मेरा क्वेश्चन था इसमें जो 17 है, खाली थोड़ा मेरे को कंफ्यूज हो गया दीदी, अभी हाँ। मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। नहीं, आप जो बोले ना कि इसमें 17 वो वाली लेंगे क्या, देशगाती सर्व? मैंने फर्स्ट ऐसे पूछा था जी, मगर अभी मेरे को समझ में आ गया वो 17 के आंशिक और दोनों वाले हैं, तो वो इसमें नहीं आएंगे पूरे। हाँ, इसमें वो लॉजिक हाँ, नहीं। अभी कौन सी नहीं आएगा, अभी मैं वो मेरे को समझ ओवरऑल, में आ गया था जी, जब आप समझाए ना तभी समझ में आ गया था वो, और ये इसमें मैच नहीं होगा। ओवरऑल देखेंगे, ओवरऑल देशगाती जो प्रकृतियां हैं उसमें से हम उठाएंगे। ये नहीं देखेंगे हाँ दीदी। सर्वगाती है, आंशिक देशगाती है, ओवरऑल जो देशगाती है उस ब्लॉक हाँ दीदी, यहाँ पे 17 प्रकृति उठा रहे हैं। ठीक है दीदी, ठीक है, ठीक है, ठीक है दीदी। ठीक है जी। अ यहाँ पे एक लॉजिक ये भी था जो जब हम लोग पढ़ते थे तब मैं ऐसा फरमाए थे कि यहाँ पे जो 17 प्रकृतियां ली गई हैं वो सारी वही ली गई है जिनका जो बंध विच्छेद होता है, वो मतलब नवे गुण स्थान तक में और लेटर ऑन होता है, मतलब नवा स्टार्ट होता है ना उसके बाद ही होता है। तो ये आप लोग आगे जब पढ़ेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। ये एक बार बस आप लोग लाइन एक बार पेंसिल से लिख लीजिए, क्योंकि जब आप आगे पढ़ेंगे ना और फिर जब ये देखेंगे ना तो आपको बहुत जल्दी क्लिक हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अभी के लिए हम इसे ऐसे ही माइंड में रख लेना, जैसे हम वो जो क्षयोपसमिक सम्यक्त्व को माइंड में रखे क्या ना, लाइन वैसे लिखी इसको हुई माइंड दीदी में ये रख देना। वापस हाँ बोलिए। जी, हाँ जी। मैम लाइन बोलिए वापस। लाइन ये है कि ये जो 17 की 17 प्रकृतियां हैं ना, इनका जो बंध विच्छेद होता है वो 9th गुण स्थान स्टार्ट होता है उसके बाद ही होता है। मतलब अभी तो होता ही नहीं होगा, अभी तो 5वें गुण स्थान में ही चलते हैं अपन। नहीं है अभी तो। ज्ञानावनी दशनावनी अंतरा इनका तो 10वें में ही होगा। 9वें का कुछ भाग निकल जाने के बाद में, मतलब बहुसंख्य बाद व्यतीत होने के बाद एक संकेतन भाग शेष रहने के बाद संख्या स्थिति घात आगे तक, फिर पुरुष वेद, फिर संजुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसे लाइन से जाते हैं। वेद तो 9वें में जाते हैं ना। पुरुष वेद, हाँ नहीं, वेद तीनों ही चले जाते हैं 9वें में। पुरुष वेद नहीं 9वें का, नपुंसक वेद पहले गुण स्थान तक है बस। हाँ वो पहले चले गए शुरू में। हाँ स्त्री मतलब वेद 9वें नौवें तक स्थान तक है। उदय की मेरा अपेक्षा तो मतलब था नवे का क्षय तो नवे में नौवें जाएगा। में पूरा क्षय हो जाता है वेद। स्त्री हाँ, वेद दूसरे बंद हाँ बंद कोमल जी, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, बंद का बोल रहे हो आप। मैं बंद का ही बोल रही हूँ सब, हाँ बंद ही बात हो रही है। हाँ, अच्छा। कंफ्यूज नहीं है। बंद विच्छेद की जी बात हो रही है, 9वें गुण स्थान में होगा पुरुष वेद का बंद विच्छेद। हाँ हाँ, ठीक है। तो अनुभव इतना ही था हमारा दूसरे गुण स्थान जी। में तो केवल ही हुआ ना। क्या बोल रहे थे साहब, दूसरे गुण स्थान? अम्मा त्रिवेद में तो मोक्ष हुआ ना, तो क्या हम दूसरे गुण स्थान में निकल जावे। क्या बोल रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आया, प्लीज वापस बोलिए। ये पूछ रहे हैं स्त्री वेद भी तो मोक्ष जाते हैं, तो दूसरे गुण स्थान में कैसे? बंद विच्छेद जो होता है ना उसका दूसरे गुण स्थान में हो जाता है। इसका मतलब ये बंद है, क्या बोल रहे हैं? हाँ बंद का बंद कि देखा नहीं, दूसरे गुण। हाँ बोलो कोमल जी, आप बोलो। मैं बोल रही हूँ स्त्री वेद का बंद विच्छेद, मतलब दूसरे गुण स्थान तक स्त्री वेद का बंद होता है। आप जो बोले ना कि स्त्री वेद मोक्ष जाता है, तो वो उदय वाली कंडीशन आएगी। उदय नहीं बोल रही, उदय तो उसका 9वें तक जाएगा आगे। उदय स्त्री वेद का भी 9वें तक जाएगा। तीसरे गुण स्थान के बाद से कोई भी स्त्री वेद का बंद नहीं करता। नहीं कर, तीसरे से ये मत बाद नहीं, हाँ तीसरे से, इसका ये मतलब है। हाँ, बंद उसका वहीं तक रुक जाएगा, उसके आगे वो नहीं बांध सकता। आप जो बोल रहे हैं कि स्त्री भी तो मोक्ष जाती है, तो वो उदय वाला कंडीशन हो जाएगा। बाकी सब ये सब भूल जाइए, कोई बात नहीं, ये वही हमारा सिलेबस अभी हमारा टॉपिक नहीं है, तो क्या ब्लैंक। एक डाउट है, एक डाउट है सर। हाँ बोलिए सर। अनुभाव बंध का जो इसमें डेफिनेशन है अभी 8th चैप्टर में, उसमें 3rd चैप्टर के डेफिनेशन में अंतर है। 8th चैप्टर में न्यून्याधिक भी लिखा है और 3rd चैप्टर के डेफिनेशन में न्यून्याधिक नहीं लिखा है, तो मतलब कोई बात नहीं,
अगर नहीं लिखेंगे चलेगा ना? कम ज्यादा फल दे रहा है, इट्स ओके, मतलब वो बहुत ऐसे कोई मेजर वो नहीं है। नहीं मतलब अपन ज्ञानावली में जैसे न्योन्यादिक नहीं बोलते हैं तो नहीं चलता है, तो यहाँ पे भी अगर मैं एक सही बात भी बताऊं, मैं ना एक्चुअली इसीलिए थोड़ी सी पर्टिकुलर और स्ट्रिक्ट भी थी ताकि ना वो आपको पूरा बैठ जाए। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम ओवर करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग प्लीज एक बार रीड करिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। तो मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ जी। इससे विषय से अलग है। परसों जब अपनी क्लास में मैंने पूछा था, मैं नई मेंबर हूँ, मैं रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो आपने जो नंबर बताया था मुझे, फोन नंबर, हाँ जी, जो बुक के पीछे, वो मैंने कल भी ट्राई किया, आज भी ट्राई किया, उठा नहीं रहे, तो मुझे क्या करना चाहिए? नंबर हमारे पास में भी यही है, हो सकता है दिन बाद शायद ट्राई करके दिखिएगा। कल 5-6 बार ट्राई करा। दीदी मैं बैंगलोर से बोल रही हूँ। ये रिजल्ट जो आए हैं रजिस्टर नंबर के हिसाब से, जो 90 से कम है उनके रजिस्टर नंबर के हिसाब से आए हैं, बट हमको रजिस्टर नंबर दिए ही नहीं थे, तो हमको कैसे पता चले कि हमारा कौन सा रिजल्ट है? आपको है ना सीजीएससी में कॉल करके पूछना पड़ेगा। कॉल कर दिया, मैसेज भी कर दिया, कॉल कम से कम मैंने 10 बार कर दिया, वहां से फोन ही नहीं उठा रहे, कोई रेस्पॉन्स नहीं है। ठीक है, मैं ट्राई करूंगी आपका इन्फॉर्मेशन वहां तक पहुंचाने का। ओके, थैंक यू सो मच दीदी। बस एक बार वो, हाँ, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि हमारा रजिस्टर नंबर क्या है। नहीं, मेरे को रिजल्ट अरे उनकी शादी, उनकी मैडम की शादी है अभी। कोमल जी, तो जो वहाँ मुझे बैठते हैं ना, उनकी 72 मार्क्स शादी आए, मैं फेल हुई या पास? 72 पास है। अच्छा अच्छा, चल थैंक यू। अच्छा, ये आउट ऑफ अभी कितने हमें हैं? 72 आउट ऑफ कितने से आएंगे? 100। देन इट्स ओके। मुझे लगा 200 में से 72 आए मुझे। मेरे स्टूडेंट प्लीज ऐसे इतना नीचे मत जाओ। मैं एग्जाम देने के मूड में नहीं थी। मुझे 89.5 आए हैं। नहीं, सोनाली आंटी नहीं रजिस्टर्ड हो। ठीक है, पेपर नहीं दिया था वो अब दे सकते हैं। एक सेकंड, जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया था फाउंडेशन वाला, कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग डायरेक्ट इंटरमीडिएट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आएगा 1 से 11 प्लस कर्मबंध और हमारा जीवन। और अब बाकी के जो भी डाउट्स हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। टाइम अविनाश यातना के लिए मैं सभी से बारंबार क्षमा याचना करती हूँ। थैंक यू दीदी, क्षमा याचना। जय